श्री बिहारी दास दास जीवत है मुख छाल लीलें संहार कुंज बिहारी और में सुख अपने को वृद्धि अनंत जन्म की भूल को इनमें डाले खो श्री कुंज विहार लाल तुम ते सब कुछ मैं तेरी नाव तू मेरी हित प्राण जान दीजो जो कृष्ण पद सुख जो गिरावरी होय भगवत उपहार ताते तुम सो कह तुम अपने पार भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ दो भरपूर ये बात हारी हाथ मेरी सजीवन की लाज लाड़ली तो ये सभी तिहारे हाथ तिहारी दास अवन आन गद तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदास मुख्य सभ्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनो न दूयात् ऊर्ध्ना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रव्याम हरिदास साधो न विदो हरिदास जय श्री दास को श्रवण सर्वदा प्रसन्न श्री हरिदास नासिका सहज श्री हरिदास गौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निषदो सुहाको जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाको धन्य सोई शेष श्री हरि चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राग हे प्राण परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश अखिल माधुर्य की मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि शिव कमल कुल दिवाकर रक्ति श्री स्वामी हृदय प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि श्रीधाम वृंदावन प्रेमी जन सिंह आचार्य अभिमान आपको माने करता भज विरोध नहीं भजे आपनो भगवत भरता
अपने इष्ट का भजन विरोध को त्याग के करना चाहिए। राग दोष है हृदय में, किसी भी उपासना का खंडन, किसी का मंडन नहीं, सभी उपासनाएं प्रभु की हैं और अपने परंपरागत गुरुदेव आचार्यों ने जो वखान किया है, वर्णन किया है, उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करके और आगे बढ़ना चाहिए। कभी किसी भी परंपरा का खंडन न करें। सब हमारे आराध्य की ही वो परंपरा है। जैसे जैसे भाव अवतारी भरतास प्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। जो अवतारी हैं लाडली लाल बिहारी जी महाराज एक हैं, हरि एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भक्तों की जैसी भावनाएं होती हैं उस तरह से ही वो रूप धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, अपने प्रेमी जनों को सुख प्रदान करते हैं और नाना प्रकार के अवतारों में अवतरित होते, एक होते हुए भी अनेक। इच्छा एक अनेक है, फिर अनेक है एक। बिहारीदास संशय न से ताको नाम विवेक। एक होते हुए ही अनेक रूपों में अपने आप को भक्तों की भावना के अनुसार और उनको सुख देते हैं। लेकिन पूर्ण प्रेम स्वरूप जो मूल तत्व अवतारी, ये नित्य बिहारी, ये लाडली जी लाल, इनको अवच्छिन्न अखंड रूप से लाड़ लड़ाती हैं। श्री ललिता जो ये सर्वोपरि पूर्ण प्रेम, इसमें और किसी की समाई नहीं। हरिदासी कुल को विचार स्वामी जी के चरणार बिंदों में अनन्य रति करेंगे तब ही ये पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। और समस्त उपासनाएं कभी किसी का, क्योंकि वो सब बिहारी जी महाराज के अंश स्वरूप ही है। बिहारी बिहारन वृंदावन इनके अंश स्वरूप हैं समस्त उपासना, इसलिए खंडन करने की कहीं जगह ही नहीं। सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे दे, दुर्लभ विरले जगत में जिनके नवदाने, जिनके नवदाने हो गे धन दारा नहीं, योग ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेमावर माही, मिलहन भर मर्मी जुगत ढूंढ वल्लभ दुख सेवतो, पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत, छिपे नव कुंजन से। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक देजू महाराज बताए रहे हैं, सेवत स्वार्थ विषय सुख। अधिकांश मनुष्य
अन्य योनियों की तो कहना ही क्या है, वो तो महाभोग योनि है। और मनुष्य योनि में भी अन्य देश ये भोग प्रधान देश हैं, कर्म प्रधान, साधना प्रधान देश तो ये भारत भूमि है। इन्हीं भारत भूमि की कृपा से अन्य देशों में परमार्थिक प्रगति होती है, जब कोई यहीं से महापुरुष कृपा करते हैं, अय्यर होगी। बाकी यथार्थ रूप में तो भारत ही है। ये भारत भूमि सबकी गुरुदेव है, स्वयं अपने आप में समर्थ है। आप सहज भाव से ही समझ सकते हैं। अगर थोड़ी भी श्रद्धा है तो जितने भी अवतार हैं, जितने भी सब के सब अवतार भारत भूमि में हुए, चाहे जहां भी हुए हों। और ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो और भी महाप्रेम विराजमान है। क्या कहना है, कहने का तात्पर्य भारत भूमि, मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में ही है। ये ब्रज भूमि वृंदावन चंद्र सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे देह। बड़ा सौभाग्य है कि आप का जन्म यहाँ हुआ अथवा बाहर से आके यहाँ सेवन कर रहे हो, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से वृंदावन चंद्र का सेवन। महाबड़भागी, समस्त जन्मों का कष्ट समाप्त हो जाएगा निश्चित। लेकिन ऐसे लोग अधिकांश हैं मनुष्य जन्म होने के बाद भी जो विषय सुख का ही केवल और केवल सेवन करते हैं, स्वार्थ में डूबे होते हैं, परमार्थ की गंध भी नहीं है, अपने देह और देह के संबंधित केवल उन्हीं के भरण पोषण में लगे रहते हैं, भक्ति भावना से कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत हैं, अधिकांश हैं। महाराज बोले दुर्लभ विरले जगत में, बड़े कहते अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। जो इधर उधर घूमता रहता है, कुत्ता कुतिया के भी बच्चे होते हैं, पेट भी उनका भरता है, जी भी वो रहे हैं और मस्त घूमते हैं। उनका भी ये केवल पेट भरने के लिए और बच्चों का पालन करने के लिए, और बहुत सारे कुत्ताओं का तो इतना सम्मान भी है कि किन्हीं किन्हीं मनुष्यों का सम्मान नहीं है। इतना कुत्ताओं का गद्दाओं पर बैठाए जाते हैं, तेल साबुन से नहवाए जाते हैं और ब्रेड और जो दूध खिलाए जाते हैं उनको। ऐसे ऐसे कुत्ते भी हैं। कहने का तात्पर्य है मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। चाहे जीवन दुखों के साथ बीत रहा हो, फिर भी इसको अमूल्य क्यों? दुर्लभ विरले जगत में जिनके नवदानी हो। मनुष्य जन्म भारत भूमि अति दुर्लभ है। ये भारत भूमि में ये धामों का आश्रय, धामों के शिरोमणि ब्रजधाम, ब्रजधाम के प्राण स्वरूप वृंदावन धाम, ये जिनको आश्रय प्राप्त हुआ है, ये अत्यंत सौभाग्य की बात। ये कृपा कृपा कृपा। दुर्लभ बिरले जगत में
ऐसे भी दुर्लभ होते हैं जिनके हृदय कमल में प्रभु की नवदा भक्ति विराजमान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति इसमें प्रधान, जिसके कारण अन्य भक्तियां विराजमान होती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सबसे पहले श्रवणम भक्ति, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी 7 दिन कथा श्रवण के योग से विराजमान हो गए। बीच में पूछा, सुखदेव जी महाराज तुमको कुछ भूख लगी हो, थोड़ा पालो, कुछ जल पी लो। नहीं महाराज, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मुझे न भूख लग रही न प्यास लग रही, मुझे तो ये कथा अमृत पिलाते जाओ। ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे, भैया 2400 घंटे कथा चल रही है। तभी तो भागवत जी का 18,000 श्लोक और श्लोकों की व्याख्या पूरी होगी। 2400 घंटे बराबर आसन से बैठे हुए हैं, ऐसे ही वक्ता, ऐसे ही श्रोता महाराज। 7 दिन में ही प्रभु की प्राप्ति हो गई। ये क्षणभंग और शरीर तो खैर छूटना है, वैसे छूटना ही है। यद्यपि देवताओं ने ये कहा कि हम अमृत लाए, इसको पान करा दो परीक्षित जी को। और तक्षक नाग की सामर्थ्य नहीं कि इनको भस्म कर दे, जला दे, मार दे, और हमको ये कथा सुना दो आप। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने, भैया मुझे नहीं चाहिए ये अमृत, ये स्वर्ग का अमृत है, 1 कल्प तक जीवित रह सकते हैं, फिर भी मरना पड़ेगा। लेकिन ये कथा अमृत, ये रसा अमृत, ये भगवता अमृत, ये प्रेमा अमृत, ये रसिक संत महान पुरुषों का दर्शना अमृत, इससे तो अजर अमृत तत्व प्रेमा भक्ति हृदय में बिहारी बिहारिन की लाडली लाल की श्री हरि की जो प्रेमा भक्ति विराजमान होती है, इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। ये श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। सबसे पहले श्रवणम, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी महाराज, जिनकी अपना देह का अनुसंधान भी नहीं, खान पान की कोई चिंता नहीं, आप मुझे श्रवण कराते रहो, मेरा यही खान पान है। 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। ये है सुनने से मात्र, कोई साधन थोड़ी किया ने, केवल सुनते रहे, मुझे यही सुन। इसलिए आचार्यों ने भगवत जी में, हमारे आचार्य प्राण स्वरूप बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं ना, ऊपर से बखान करते लाए, नूपुर रव श्रवण परी सुन श्याम सुध बिस्तर। लाडली जी के नूपुरों की रुंझन रुंझन आवाज लाल बिहारी जी महाराज के कर्णपुटों में पड़ी, अपनी सुध को बिसर गए। ये जो है विस्तारित रूप से आचार्य प्रवर श्री श्री बिहानंद जी महाराज ने ये रस वर्णन किया। प्रश्न उठा कि महाराज ये रस अति दुर्लभ, सबके लिए दुर्लभ, ये हमको कैसे प्राप्त? प्रश्न है अनिर्वचनीय, भगवानों को भी दुर्लभ है। महाराज बोले अंतिम पंक्ति में, अभिमान तज भज, अभिमान तजो सबसे पहले, अहंकार को। फिर क्या करें महाराज? सुनहु प्राणी, ऋषि महापुरुषों के चरणों में बैठ के उनकी रसमयी वार्ता सुनो। सुनने पे श्रवण सुनना, यहां भी वही बात, भागवत जी में वही बात, वहां कह रहे हैं श्रवणम सबसे पहले, यहां कह रहे हैं अगर ये चाहिए तो सुनो सबसे पहले, जब आगे की कथा शुरू होगी। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी,
जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रगट ललिता रूप, श्री हरिदास निज नाम रटे। अगर सुनेंगे नहीं तो निज नाम जो श्री हरिदास नाम है, जो निज नाम बताया आचार्यों ने, श्री हरिदास नाम निज अमृत, केवल बिहारी देव जी महाराज नहीं, पीताम्बर देव जी महाराज यही कह रहे हैं, श्री हरिदास नाम निज अमृत, ये अमृत है। इसका पान स्वामी जी महाराज के साथ छाया की तरह रहने वाले श्री बीठल विपुल देव जी महाराज, जो उनके दर्शन के बिना उन्होंने प्राण नहीं रखे, स्वामी जी के संग रहते हुए भी श्री हरिदास नाम जाप किया, युगल का नाम जाप नहीं किया, केवल श्री हरिदास नाम। समझ गए कि सब कुछ मेरे ये युगल और युगल की प्राण स्वरूप हृदय रस रूपा सहश्री हरिदासी जी ललिता जी, यही युगल हैं, यही धाम हैं, यही पूर्ण प्रेम है, प्रेमेश्वर प्रेम सही। मुझे और कोई नाम जाप नहीं, श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम लेत आठों याम, जैसे शरण देव जी महाराज के आठों याम यानी 24 घंटा श्री हरिदास श्री हरिदास। भैया ये बड़ों का बताया हुआ, समझाया हुआ, अनुभव किया हुआ वो अमृत हम तुम एक अल्प दासों के लिए परोसा है, इसको झपट के ले लो, कपट रूपी पर्दा फाड़ जाएगा, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। युगल का नित्य विहार सर्वोपर सर्व दुर्लभ प्राप्त, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म की श्रम मिटे। जन्म जन्मांतर के जो श्रम हैं, श्रमिक साधन भी किए हैं, उसके फल में भी कोई सार नहीं निकला, सारे श्रमों का निवारण होके एक बार स्वामी जस गाय, तो आवागवन भरम मिट जाए। एक बार श्री हरिदास नाम इस जीवन में अपने गले का, अपने हृदय का हार बना लिया, तो फिर बांके की बाकी झांकी कर बाकी रही कहा है, कुछ बात फिर बाकी रहेगी नहीं। जो हार दृश्य है स्वामी जी का, सिख जनों का, वो निश्चित प्राप्त। जन्म जन्म की श्रम मिटे, प्रगट ललिता रूप, श्री हरिदास नाम। ये नाम महाराज बोले, श्री हरिदास नाम को वैसे ही मत समझ लेना, शब्द मत मान लेना, ये प्रगट ललिता जो हैं, प्रिया प्रीतम का प्रगट प्रेम है, इसकी कीमत समझ लो। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते सुनते भी कीमत समझ में नहीं आ रही, माया का आवरण बड़ा विलक्षण, कीमत समझ में नहीं आ रही। हाँ ठीक है, कर रट तो रहे, और क्या यही रट जाए। असन बसन नहीं भाव है, नहीं कोमल बचन सुहाव है, ये विषय लगे सब खारा है, आशिक का पथ न्यारा है। आशिक का जो पथ है और हर समय उसी नाम के चिंतन में, नाम के जप में, नाम के रूप के ध्यान में, ये जीवन उसी सेवा में, श्री हरिदास सेवा और श्री हरिदास पूजा और श्री हरिदास भजन में भाव नहीं दूजा। सभी सत्संग का यही सार है। ये जितना भी कर रहे हैं ना, चाहे उत्सव कर रहे हैं, चाहे सत्संग कर रहे हैं, जो भी जैसे विहरी विहरन गुरुदेवाचार्यों की कृपा से सबका सार श्री हरिदास नाम जप में, इनके श्री चरणों में अनन्य भाव में मन लग जाए, बस ये सार है। जब सार पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है, जब तक ये कृपा नहीं होती है, मतलब मन इधर उधर भागने लगता है, चमक दमक को भागता है, बड़ी बड़ी
लीला अनुकरण को देखो, वहां तो ऐसी चमक दमक, वहां तो हम तो ये कह रहे हैं खाली एक कोने में बैठ के श्री हरिदास नाम जाप करते रहो। अरे हम वहां चारों धामों को जा रहे हैं लोग बाग, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लीला, बड़े बड़े वो कैसे, उसका देखो भैया, वो सब सरल है, सब सरल है। लेकिन वृंदावन धाम का आश्रय लेके, रसिक जनों के चरणों का आश्रय लेके और केवल श्री हरिदास नाम का आश्रय लेके किसी लता के नीचे बैठे, कोई जाने न जाने इसकी, इस जीवन का और सब साधनों का, सभी उपासनाओं का, प्रेम का सकल समझ को सार, सार है वेद को, श्रीपति को है सार, सार ब्रह्म भेद को, ये राम कृष्ण को सार, सार है रास को, सब सारन को सार, भजो श्री हरिदास को। ये आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज करीब 300 साल पहले कह रहे हैं, सब सारन को सार भजो श्री हरिदास। अपनी हृदय की वस्तु को हमारे सामने रख रहे हैं, सब सारन का सार सुन लो। ये महापुरुष जो भी वचन निकालते हैं अमृतमय, इसलिए इन पे कुछ बोलने की भी समय नहीं था। डूबे हुए महल में से आए, महल में बैठे हैं, महल में ही जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बोले हैं, कुछ लिखा है, एकमात्र हमारे हित के लिए लिखा, बोला परमार्थी के हित। तो दुर्लभ विरले जगत में जिनके नवदा नेह, जिनके नवधा नेह, ये 9 प्रकार की भक्ति अभी श्रवण कराई। इसमें सुनना, कीर्तन करना, नाम जाप करना, स्मरण करना, ये सबसे पहली 3 भक्ति हैं। जिनके नवदा नेह, नवदा का नेह है, घे गे धन दारा नाई, संसार की आसक्ति नहीं। नवदा नेह के साथ में प्रभु का प्रेम की तरफ आगे चल रहे हैं। और ये जब ही संभव है जब यहां से हमारी आसक्ति का विसर्जन होगा। तो मन एक है, एक है मन, एक है मनोहर, एक लगोना रंग, सुनो मन आपनो प्रसंग। मन एक है और एक ही हमारे बिहारी बिहारन है। इनके श्री चरणार बिंदों में इस भटके हुए मन को लगा दिया और यहां अटका दिया, बात बन जाएगी। गे धन दारा नाही, जोग ज्ञान वैराग्य, जोग ज्ञान वैराग्य, भक्ति योग, ये भी योग है, ये भी तपस्या है। झूठ नहीं बोलना, कोई भी नियम का पालन करना, ये भी तपस्या है। ये प्रेममय तपस्या, प्रेममय योग है। योग ज्ञान, प्रेम ज्ञान, हम कौन हैं, हम बिहारी बिहारी की सहजती हैं, ये ज्ञान। संसार से अनासक्ति, संसार के सुखों से अनासक्ति, आसक्ति बिहारी बिहारी के चरणों में, ये वैराग्य है। तो योग ज्ञान वैराग्य जिस हृदय में होता है, भक्ति प्रेमा उर्माही, उसी हृदय में प्रेमा भक्ति फिर आगे विराजमान होती। तो ये उत्तर बताया, सेवत स्वार्थ विषय सुख, विषय सुख का विसर्जन, उसको छोड़ा। नवदा भक्ति का सेवन, जो ज्ञान वैराग्य में जीवन,
फिर प्रेमा भक्ति का उदय होता है। ऐसा करते करते प्रेमा भक्ति, प्रेम के भी भेद हैं। आचार्य चरण कहते हैं आप प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। ये स्वामी जी का देश वृंदावनी नित्य रस अखंड वृंदावन घन नवनी कुंज में संतत सहज विराजत जोड़ी। ये प्रेम का प्रेम है। आप प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। मिलहन मरमी जुगत, तो ये प्रेम आचार्य चरण कहने लगे बिहारी वल्लभ सुन लो। श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज के कुशल शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज उनसे कह रहे हैं कैसी शिष्यों पर, अपने जनों पर कैसी कृपा। ये गुरु मेहरबान तो चेला पे। बिहारी वल्लभ को तो ये कहना पड़ा, वाणी में उनके वर्णन आता है कि मेरे तो प्राणधन भगवत ऋषिकदेव जी और भगवत ऋषिकदेव जी महाराज की वाणी। ये तो कह रहे हैं मिलेन मर्मी जुगत, हे बिहारी वल्लभ सुनो। जिन्होंने स्वार्थ प्रीति को, विषय सुख को त्याग दिया है वो भी मिल जाएंगे। जिन्होंने नवदा भक्ति का सेवन प्रगाढ़ तरीके से कर रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। है दुर्लभ, मिल सकते हैं। जो नवदा भक्ति के साथ साथ गेह धन दारा आदि का विसर्जन, मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ज्ञान वैराग्य और हृदय में भक्ति है वो भी मिल जाएंगे। कठिन है ये, लेकिन वो भी मिल जाएंगे। लेकिन मिले न मरमी जुगत, लेकिन इससे आगे जो कह रहे हैं ऐसे मर्मियों का मिलना बड़ा कठिन। ढूंढे बल्लभ दुख खेवत, ढूंढते ढूंढते दुख भोगते भोगते परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मर्मी कौन से हम जो बता रहे हैं मिलना बड़ा कठिन। पार पहुंचे सूर, जो समस्त उपासनाओं से, विषय सागर से, स्वार्थ सागर से, सभी साधना उपासनाओं से पार पहुंचे सूर, छिपे जे नव कुंजन सेवत, एक मात्र नव नव कुंज बिहारी बिहारन की नित्य निकुंज उपासक बिहारी बिहारन के स्वामी जी के अनन्य उपासक एकमात्र वृंदावन जी का अखंड रूप से सेवन कर रहे हैं, कहीं लताओं में बैठे हुए। ये अत्यंत दुर्लभ है। मिलेन मरमी जुगत, यहां अगर कोई हो उनके तुमको दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हम तुमको वृंदावन धाम का अनन्य आश्रय, लताओं के नीचे वृंदावन की रज का आश्रय लिए, इनका दर्शन, इनका संग, इनके संभाषण और इनकी रीति प्रीति को धारण करने का सौभाग्य, तो ये सबसे दुर्लभ बताया। सबसे दुर्लभ क्यों? वृंदावन धाम सबसे दुर्लभ, यहाँ की उपासना सबसे दुर्लभ, इसलिए ये रसिक जनों का मिलना भी सबसे दुर्लभ है। वृंदावन रसभूमि सब पैण पैण पर भेद, लेकिन खारो मीठो मर मरो याय समझ भ्रम छेद। वृंदावन रसभूमि है लेकिन पैण पैण पर भेद है, सारा कर दिया। सबको एक मत मान लेना। यहाँ खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है और मरमरा पानी भी है, लेकिन एकदम मीठा जल ढूंढना पड़ेगा। जल देखने में एक से दिखते हैं, लेकिन वो जल को सही शोधन करने वाली वो सब समझ में आता है कि खारी है कि मीठा है। अथवा चखने से बिहारीदास स्वादिल है, सुरस पके फल। पार पहुंचे सूर, ये सूरवीर हैं, सबसे बड़े सूरवीर हैं।
माया सागर को तो त्यागा ही त्यागा, लेकिन परमार्थ की अनेक अनेक मार्गों को एक तरफ करते हुए पूर्ण प्रेम मार्ग को स्वीकार किया है जिन्होंने। रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो जुग सहस जन्म कोटिक धर और उपाय न हरि। परम पूर्ण प्रेम सुख रसिक अनन्य भाव वृंदावनी नित्य नवनी कुंजों की उपासना धारण करेंगे इन रसिक जनों की, गुरुजनों की कृपा से, तभी अत्यंत पूर्ण प्रेम हृदय में विराजमान होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम है, सर्वोपर नित्य विहार सो न्यारो। इसी के लिए आचार्य प्रवर श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज हम दासों को इंगित करते हैं, बताते हैं, पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। सबको पार करके समस्त आवरणों को भगवत रसिक पियत या रसकों और लगे सब खारी। ये पार पहुंचना। समस्त परमार्थिक सुख भी खारी लगते हैं जब वृंदावनी ये नित्य रस प्रपूर्ण पूर्ण प्रेम सुख हृदय में विराजमान होता है। इनको कहते पार पहुंचे सूर। विषय सागर की तो बात ही छोड़, लेकिन अन्य सभी भगवत उपासना है, लेकिन वो भी खारी दिखाई पड़ती। ये पूर्ण प्रेम वृंदावनी नित्य रस जिनके हृदय कमल में जब विराजमान होता है, यह पार पहुंचे। और किसी से भी तनक मात्र राग द्वेष नहीं, सबका आदर, लेकिन सबते न्यारे, सबके प्यारे, सबका आदर भी है। किसी उपासना का खंडन नहीं और स्वीकार भी नहीं। अनन्य पतिव्रतावत, अनन्य पतिव्रता कभी किसी से द्वेष नहीं करती है, लेकिन सहज स्वभाव, सहज वृत्ति, सहज व्रत है उसका। अपने श्री प्रीतम के चरणार बिंदों में अनन्य रति करती है, पूर्ण प्रेम। उसके लिए सारा संसार, उसके लिए आंख बंद है। ऐसे ही स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसु आंख मूंद बस इन्हीं निहारी जी। सबके न्यारे और सबके प्यारे, अपने इष्ट के दर्शन सब में करे, लेकिन संग न करे। समता सारे जगत में, ममता नित्य विहार। सारे जगत में समता के मेरे आराध्य का ही पसारा है ये अंश स्वरूप, सब में विराजमान है, लेकिन पूर्ण प्रेम के हम उपासक हैं। इसलिए सेवन करना है स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। इसलिए प्रणाम सबको, जो आए उनका स्वागत भी है, लेकिन सेवन केवल और केवल बिहारी बिहारी स्वामी जी, श्रीधाम और ये रसिक जन गुरु जन। पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन शिवा। ये छिप के उपासना करते रहते हैं, छिप के। वृंदावन में ऐसे रहे मनो चिन्हो ना, ऐसे बड़े कुछ कहते हैं संबंध में, कि ऐसे वृंदावन में रहते हैं कि हमारी किसी से पहचान ही नहीं। देखा है हमने, इस जीवन बड़े अनुभव किए। पड़ोस में 20 साल बाद मालूम चला कि ये फलाने का ये नाम, बिल्कुल दीवार सटी हुई, अपने आनंद में मस्त, द्वेष नहीं, सहज, पर पता ही नहीं नाम क्या है। छिपे नव कुंजन सेवक। वृंदावन की नव कुंजों में उनको सबको पता भी नहीं चलता है कि इनकी क्या रीति है, क्या बात है, किस तरीके के रह रहे हैं। सहज हम जैसे ऐसे ही हम जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, क्या है। साधु भेष में जैसे हमें, ऐसे
पता भी नहीं चलता ऐसे प्रेमी जनों का, लेकिन हीरा छिपता नहीं है, आगे चल के वो, हाँ भाई समझ में आता है कोई भी कि भाई यार इसका ऐसे ये सब छिपता नहीं। युगल छिपने नहीं, वो छिपना भी चाहे युगल छिपने नहीं देते हैं, क्यों? उनसे बहुतों का कल्याण करवाना है, ऐसा देखा है उनका। तो पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवक, तो संसार से छिपके ही वृंदावनीय नित्य रस की उपासना होती है। आज के समय में भी वृंदावन धाम में अनेक, ज्यादा तो नहीं, पर वृंदावन धाम बहुत रसिक, जो वृंदावन के सहज स्नेही श्याम के बन बस अनत न जाए। बिहारिंद्र जी महाराज ने कहा ये पहचान है, जो श्याम से यानी बिहार जी महाराज से लाडली जी से सहज स्नेह करते हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया जिन्होंने, उनकी पहचान प्रकट रूप में बताने लगे बिहारिंद्र जी महाराज। वन बस अनत न जाए, प्रकट पहचान, अंतरंग पहचान तो उनका संग करने से मालूम चलेगी, प्रकट पहचान कि वो वृंदावन को छोड़ के किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाते। ये प्रकट पहचान, अंतरंग पहचान उनके संग से, उनके रंग से, उनकी बोली से, उनकी रहनी से, तब ही संग करना चाहिए। कई बार उनकी कृपा से वृंदावन वास भी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी की रीति को यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो भी श्री आचार्य प्रबल ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, कहा वशे वृंदावन, वृंदावन बसने से क्या हुआ? स्वामी जी की रीति को तो ये सारे अंग सुसज्जित होने चाहिए। कल भी बताया, अनन्य अनिंदक श्री बनवास, सूद सजाति संग निवास। तब ये पूर्ण प्रेम, स्वामी जी की कृपा, रसिक जनों की, गुरुजनों की, धाम की, नाम की, रजरानी की, जमुना जी की, बिहार जी महाराज की, ये सब कृपा तब पलवित पुष्पित करती हैं अपने आप, जब हम सही सही प्रेम धर्म का पालन करेंगे, तो प्रेम हृदय में निश्चित समाएगा। तो पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवक। यदि आप प्रेमी जनों स्वामी जी महाराज के उपासक हैं, तो कठिन लग रहा होगा, हमारी रीति प्रीति साधना उपासना ऐसे कैसे होगी जो बता रहे हैं आचार्य? निश्चित होगी, बड़ी सरलता से हो जाएगी, तुमको मालूम भी नहीं चलेगा। पहली बात को समझ लो, हरदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि प्राप्न्य देव कैंकर्यम राधा कुंज विहारण हो। आचार्य चरण कहते हैं, तुम कितने भी दुराचारी हो, हरिदास एक निष्ठस्तु स्वामी जी के चरणों में आज से ही अनन्य भाव से श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, सारे दुराचार समाप्त हो जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं, दुराचारी भवेदपि प्राप्त न देव कैंकर्यम, बिहारी बिहारिन का सहश्री भाव निश्चित 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 प्राप्त होगा। बस जीवन में स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव और श्री हरिदास नाम का अखंड अनन्य निरंतर सेवन। पर्दा फाड़े कपट को झपट लाडली लाल, ये लाडली लाल कपट के पर्दा को फाड़ देंगे और तुम्हारे हृदय में ललिता जी की गोदी में बैठ जाएंगे। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। श्री हरिदास श्री हरिदास।